फ्रेंड्स, कैसे हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए सीबीएसई की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो आरबीएसई बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी जेईई में भी आती है, आईआईटी एडवांस में भी आती है और आपके नीट में भी आएगी। तो यानी ये रिएक्शन आपको डॉक्टर भी बनाएगी और इंजीनियर भी बनाएगी। यानी ये कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? हुल्स-डिकर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप जो सबस्ट्रेट ले रहे हो यानी जो रिएक्टेंट ले रहे हो वो क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो। क्या ले रहे हो आप? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएजेंट की बारी आती है तो रिएजेंट में आप क्या ले रहे हो? Br2CCl4 ले रहे हो। Br2CCl4 के साथ हमें क्या लेनी पड़ेगी? लाइट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है Hμ। इससे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म आएगी। ओके, अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है आपका एल्किल ब्रोमाइड। तो हम जान लेते हैं कि आपका एल्किल ब्रोमाइड कैसा दिखता है। ये मैंने लिख दिया RBr, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी मेरे पास इस तरह के जो कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एल्किल ब्रोमाइड इस तरह के दिखेंगे। अब सेकेंड बारी आती है कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो RC≡OH दिखता है। चलो इसमें हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इसके सबस्ट्रेट को हम सेकंड स्टेप में समझते हैं। तो इंटरमीडिएट आप जो यूज करोगे यहाँ पर क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है? क्या यूज करोगे यहाँ पर? कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर आप रिएक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपके लिए। ये रिएक्शन यहाँ पर लिख दी मैंने। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये रिएक्शन हमने लिख दे यहाँ पर, ये रिएक्शन लिखने वाला हूँ मैं। तो यानी हमें तो क्या चाहिए? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से सिल्वर साल्ट तो बना लें। यानी आप क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से सिल्वर साल्ट कैसे बनाओगे? आपने कर लिया AgOH का यूज, तो आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया OAg। ठीक है, ये आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये आपका? आयोनिक कंपाउंड है। क्या है ये आपका? आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप Br2CCl4 और Hμ इस तरह से आप लेते हो तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो आपको CO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 गैस। ओके, और आपको जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? AgBr मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? AgBr मिलेगा। और जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो RBr मिलेगा। यही मेरा क्या है? मेन प्रोडक्ट। यानी ये क्या है? मेरा मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ये मेरा क्या है? मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने सिल्वर साल्ट तो बना ही लिया। तो हम रिएक्शन की मैकेनिज्म सिल्वर साल्ट से स्टार्ट करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होगा तो ये लो, हम बेनिफिशियल बना ही देते हैं इस रिएक्शन को। ये आपने लिया, ये देखो ये आपका सिल्वर साल्ट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर साल्ट है। मैं यहाँ से आपका डायरेक्शन बना देता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है? सिल्वर साल्ट है। यानी जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, यानी जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम, वो हमारा क्या है? आयनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? क्या है वो? हमारा आयनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? इसकी रिएक्शन आप Br2 से कराओगे। तो मैं Br को ऐसा लिख दूं, है? लिख दूं क्या? बताओ। हाँ, लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या करेगा? आयनिक कंपाउंड है तो आप जानते हो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, Ag पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। यानी जो आयनिक स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रही होगी। क्या कर रही होगी? न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रही होगी। यानी आप बात को समझो
मेरी बात को समझोगे तो Br पर ये अटैक करेगा और एक Br माइनस रिलीज हो जाएगा। यानी ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Br के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर अटैक करेगा और एक Br माइनस रिलीज कर देगा यहाँ से। तो आपका यूं समझिए ये Br माइनस रिलीज हो चुका है। बात समझ रहे हो चुका है। अब यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिला है वो आपका एक तरह से इस तरह का कंपाउंड है। ये आपको कोवेलेंट यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बात समझ रहे हो। अब इसकी रिएक्शन फिर मुझे करानी है। अब इसकी रिएक्शन में कैसे कराऊं, ये तो समस्या हो गई। अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए आप समझिएगा, इसकी रिएक्शन हम अगली स्टेप में कराते हैं। इसकी रिएक्शन के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि ये मेरी कौन सी स्टेप हुई, ये मेरी हुई स्टेप फर्स्ट हुई। बात समझ रहे हो। अब यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो मैं सेकेंड स्टेप इसको बना देता हूँ। ये स्टेप हम सेकेंड बना देते हैं। सेकेंड स्टेप अपन यह बना देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OBr। अब इसकी रिएक्शन में हम क्या ले लेते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, लाइट दे देता हूँ। लाइट देखिए आपने लाइट, हाँ जो लाइट देखी है वो क्या करेगी, इस बॉन्ड पर क्या बना देगी। देखो आप बताओ क्या आ जाएंगे। मैं जो दो डॉट लगा रहा हूँ, ये एक डॉट यहाँ लगा देता हूँ, एक डॉट यहाँ लगा देता हूँ। यानी यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर Br रेडिकल बना। पर मैं ये बता रहा हूँ जिस रिएक्शन में हमारा कार्बन रेडिकल बनेगा वही हमारी कौन सी स्टेप होगी, RDS स्टेप होगी। कौन सी स्टेप होगी, RDS स्टेप होगी। क्या ये RDS स्टेप हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन पर रेडिकल तो बना ही नहीं, यानी अल्किल ग्रुप पर रेडिकल तो बना ही नहीं। तो इस स्टेप को आप क्या लिख दीजिए, ये है आपकी इनिशियल स्टेप। क्या है ये आपकी इनिशियल स्टेप। अब सेकेंड स्टेप की आप बात करोगे तो सेकेंड स्टेप में आपकी ये क्या है, जो अगली दो स्टेप आने वाली है वो है प्रोपागेशन स्टेप। यानी जो बीच में जो स्टेप आती है मिडल वाली, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन स्टेप कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, स्टेप हम कौन सी लेंगे, अब स्टेप हम लेंगे 3, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जो आपका कौन सा ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O डॉट वाला ग्रुप है। ये मैंने ये रेडिकल बना दिया। वापस इसे मैं रेड पेन से दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में समस्या न हो। ये मेरा रेडिकल है। अब इस रेडिकल को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये क्या करेगा, आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा किसमें, जीओसी में। तो जीओसी में रेजोनेंस में क्या होता था, जो रेजोनेंस क्या कहता था, आपका जो फ्री रेडिकल का हाफ बॉन्ड है, यानी ये हाफ बॉन्ड बनाता है और इधर से आपके एल्किल ग्रुप का हाफ बॉन्ड बनेगा और एक ग्रुप यहाँ पर आएगा, यूं समझिएगा। ठीक है, क्या समझिएगा, इस तरह से आएगा। यानी आप समझोगे मेरे पास CH3 है यहाँ पर। ठीक है, मैं नॉर्मल से आपको यहाँ पर एक स्टेप में बताता हूँ। ये आपका गोला लगाया मैंने, इस स्टेप में आप समझ जाओगे कि हाफ बॉन्ड ही क्यों बना रहा है। जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसके ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ है। बात समझ रहे हो, इसके साथ है। यदि मैं क्या कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूं और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएंगे, H रेडिकल ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, यानी हाफ हाफ बॉन्ड बनकर ये क्या कर रहे थे, अपना डुप्लेट पूरा कर रहे थे। और यहाँ पर जो पूरा होगा वो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ से रेडिकल बनाकर कार्बन के, यानी एक हाफ बॉन्ड इधर से आया, हाफ बॉन्ड इधर से आया, तो यहाँ पर हमें जो मिली है गैस वो है हमारी CO2। कौन सी गैस है, CO2। अब हाफ बॉन्ड इधर रह गया तो CH3 पर हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन पर। इस तरह से मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो ये आपका बन गया ये फ्री रेडिकल।
ठीक है, क्या बन गया ये फ्री रेडिकल। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो sp2 ही रह गया, क्योंकि कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड रह गए हैं। क्या कौन कौन से 3 सिग्मा रह गए हैं देखो अच्छे से। यही आपकी कौन सी स्टेप है, RDS स्टेप है। यही कौन सी स्टेप है आपकी, RDS स्टेप है। बात समझ में आ रही है। RDS स्टेप का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बात समझ में आ रही है। ये हमारी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कौन सी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये तो हमारी होगी प्रोपागेशन स्टेप, ये दोनों मिला के। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पे, जहां पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, ये 4 लिखा आपने। अब 4 लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका ये रेडिकल मिला है, ये रेडिकल मिला है, देखो अब रेडिकल क्या था हमारा, ये रेडिकल था। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, ब्रोमीन से करानी है। ये ब्रोमीन, और इसके पीछे मैंने लगा दिया रेडिकल। अब इसकी रिएक्शन जब आप ब्रोमीन से कराओगे तो आपको मिल जाएगा CH3Br। बात समझ में आ रही, क्या मिल जाएगा, CH3Br। यानी आप समझोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह का एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। क्या मिल गया, एल्किल ब्रोमाइड। यानी यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो हमारा है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला है, ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है, ये मेरा क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। अब स्टेप 5 में क्या करोगे, स्टेप 5 आएगी नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोपागेशन स्टेप हो गई, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने Br एक्सेस में लिया होगा, तो ये Br रेडिकल मिलकर Br2 में चेंज हो जाएंगे। नहीं तो ये रिएक्शन कब तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। क्या हमें रिएक्शन को रोकना हमारा कर्तव्य है, हाँ यही मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मेरी क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। ये मेरी क्या है, टर्मिनेशन। कौन सी स्टेप है, ये टर्मिनेशन स्टेप है। ये मेरी बात समझ रहे हो, ये मेरी क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, हुंस-डीकर रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हो। तब हुंस-डीकर रिएक्शन का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आते हैं कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होती है। हुंस-डीकर रिएक्शन में आपने क्या किया, सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। इसमें जो प्रोडक्ट था आपका एल्किल ब्रोमाइड था। जो आपने रिएजेंट लिया था Br2CCl4 था। आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको AgOH से रिएक्शन कराकर आपने क्या कर दिया, सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आप क्या समझते हो, एक तरह का आयनिक कंपाउंड है, यानी ओपन नेगेटिव चार्ज है, Ag पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो फाइनल में प्रोडक्ट मिलते हैं आपको CO2 AgBr का प्रेसिपिटेट RBr यहाँ पर मिलता है, यदि टोटल ओवरऑल रूप से देखो तो। यहाँ पर मैकेनिज्म पर हम आते हैं, तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, जो सिल्वर साल्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड है, जो सिल्वर साल्ट है हमारा क्या करेगा, Br पर क्या करेगा, अटैक करेगा और Br माइनस रिलीज हो जाएगा। यहाँ से ये आयनिक से कोवलेंट कंपाउंड में चेंज हो गया, कोवलेंट बॉन्ड में। और ये क्या होगा, यदि हम इसे H म्यू देंगे, यानी लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, तो ये रेडिकल के रूप में टूटेंगे। और तो ये हमारी कौन सी स्टेप होगी, प्रोपागेशन स्टेप होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि जो रेडिकल है हमारा, ये रेडिकल है बेटा, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। इस रेडिकल से हम क्या करेंगे, CO2 गैस निकालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने GOC में पढ़ा था कि रेडिकल वाले कंपाउंड का रेजोनेंस कैसे करते हैं। रेडिकल वाले कंपाउंड का रेजोनेंस कराने के लिए हाफ बॉन्ड इधर से आएगा, एक हाफ बॉन्ड एल्किल और कार्बोनिल बॉन्ड के इस कार्बन इस वाले ग्रुप से आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस तरह का रेडिकल। अब ये रेडिकल मिला तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है। आप नॉर्मल सा समझ लीजिएगा, S क्या समझोगे, spp एक सिग्मा इक्वल टू sp2, समझ रहे हो। यानी 3 सिग्मा बॉन्ड थे तो मेरा क्या बन गया, sp2। बात समझ में आ रही है। यानी मैंने समझा चुका हूं कि रेडिकल कैसे बना होगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, ये रेडिकल Br रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फाइनली प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड बना लेगा। हम समझते हैं कि ये जो ब्रोमाइड था मैंने एक्सेस में लिया था, तो Br रेडिकल वापस Br रेडिकल के साथ Br2 में चेंज हो जाएगा और हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हुंस-डीकर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात आती है, बात समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, फटाफट से आपने उतार लिया होगा, मैं समझता हूं।
समझिएगा, यहां पर आप क्या कर सकते हो, F2CCl4 भी तो रिएक्शन कर सकता था आपका, कर सकता था या नहीं कर सकता था, कर सकता था, बट क्यों नहीं किया। F2Cl यानी यहां पर कहेंगे रिएक्शन आल्सो पॉसिबल, बट फ्लोरीन हैज एक्सप्लोसिव नेचर। क्या रखता है फ्लोरीन हमारा, एक्सप्लोसिव नेचर रखता है, यानी इसके विखंडन की दर ज्यादा होती है, यानी ये क्या करता है, बॉम्बार्ड ज्यादा कर सकता है। इसलिए इस रिएक्शन में, उस डी का रिएक्शन में हम किसका यूज नहीं करते, F2CCl4 का यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन एक्सप्लोसिव नेचर। अब यहां पर आती है Cl2CCl4 का भी तो यूज कर सकते थे हम। अब Cl2 जो CCl4 के रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, हम रिएक्शन नॉर्मल सी देख लेते हैं, वही रिएक्शन होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड और AgOH आपने ऊपर ले लिया, बात समझ रहे हो, और यहाँ पर आपने ले लिया Cl2CCl4, क्या ले लिया, CCl4, और लाइट तो आप ले ही लोगे, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई तो सबसे पहले तो एक तो CO2 मिलता था, अब वहां प्रेसिपिटेट AgBr मिलता है, तो यहाँ प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा, और प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो मेरा क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट RCl मिलना चाहिए, यानी एल्किल क्लोराइड मिलना चाहिए। बट ये रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा कि नहीं है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन क्या होती है, यानी जो हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है, ये क्या मिलता है, लेस अमाउंट में मिलता है, किसमें, लेस अमाउंट में। अब आप बताइए कि आपने व्यापार किया 100 रुपए का, आपको फायदा हुआ -5 रुपए का, तो आप व्यापार करोगे क्या, नहीं करोगे। या 2 रुपए का हुआ, यानी आप जो यदि पैसा लगाते हो तो आपकी आशा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तभी तो मैं उस मुनाफे में उतरूंगा, यानी उस बिजनेस में उतरूंगा। यहाँ पर मेरे को एल्किल क्लोराइड ही बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, तो इसका रिएक्शन हम कम मात्रा में कराते हैं, यानी रिएक्शन हम क्या करते हैं, जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस रिएक्शन generally produce less amount of एल्किल ब्रोमाइड। क्या मिलता है आपको, लेस अमाउंट ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है, यानी ये रिएक्शन हम करा सकते हैं, पर इसे क्यों नहीं कराते, क्योंकि हमें कम मात्रा में मिलता है। अब आती है हमारी I2CCl4 वाली रिएक्शन। अब I2CCl4 वाली रिएक्शन आपकी क्या कहती है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल है, पर इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमारा क्या है, इसका प्रोडक्ट आपको मिलता है एस्टर, पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड। अब रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ पर आप ले लीजिए सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट आपने ले लिया, मैंने पहले ही रिएक्शन करा दी, चलो है ना। अब इसमें I2CCl4 ले लीजिए आप, और HMu ले लीजिए, जो आपको फाइनल यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR मिलेगा, यानी ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ऐसा भी बना सकता है, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन we will produce the ester compound। इस कारण से यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे एस्टर कंपाउंड मिलता है। एस्टर कंपाउंड मिलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर
क्या होता है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये उनका रिएक्शन नहीं हो सकती। इसे आप क्या कह सकते हो, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप कह सकते हो ग्रीन बाउंस सिमोनिनी रिएक्शन। क्या कह सकते